उधर दुनिया के कई आतंकी संगठनों का हमदर्द और मुस्लिम देशों का कथित मसीहा बनने वाला ईरान अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खबरें हैं कि ईरान ने आज से करीब 50 दिन पहले ही अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 साल के अयातुल्ला अली खामनेई बीमार चल रहे हैं। उनके सेहत को देखते हुए खामनेई और उनके लोगों ने वहां के नेताओं की एक मीटिंग बुलाकर उनके दूसरे बेटे मुस्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। ये चुनाव बेहद सीक्रेट गोपनीय तरीके से कराया गया था। दुनिया तो क्या, ईरान में भी बहुत कम लोगों को इस मीटिंग की खबर थी। आइए हमारी अगली रिपोर्ट में उस सीक्रेट चुनाव के बारे में आपको खुलकर बताते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर इजरायल बम बरसा रहा था और इधर जिस ईरान के दम पर हिजबुल्लाह जंग में उतरा, वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा था। खबरें हैं कि 85 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई की बढ़ती उम्र और खराब सेहत को देखते हुए वहां एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। ईरान की एक्सपर्ट असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाया गया। सबको देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनने को कहा गया। शुरुआत में तो कई सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में खामेनेई के दूसरे बेटे मुस्तबा को सर्वसम्मति से उत्तराधिकारी चुन लिया गया। लोगों को कहा गया था कि वो इस मीटिंग को गुप्त रखें। अगर गलती से भी किसी ने मुंह खोला तो उसकी जान भी ली जा सकती है। माना जाता है कि इसी धमकी की वजह से करीब 50 दिनों तक किसी को भी इस बड़ी उथल-पुथल की जानकारी नहीं लगी थी। इन खबरों के साथ साथ खामेनेई को लेकर कुछ अफवाह भी सोशल मीडिया पर घूमने लगी। एक्स पर कुछ यूजर्स खामेनेई की मौत का दावा करने लगे। कई वीडियोस आए जिसे पोस्ट करके लोग खामेनेई का विरोध कर रहे थे। इधर मौत की अफवाहों के बीच ईरान ने खामेनेई की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो लेबनान में ईरान के एम्बेसडर मुस्तबा अमानी से मिलते दिखे। खामेनेई की सेहत पर विदेशी मीडिया सच बोल रही है या ईरान की सरकार, ये सवाल बीते 72 घंटों से दुनिया में बना हुआ है। जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब 85 साल की उम्र में कोई कितना सत्ता का सुख भोग सकता है, इसीलिए माना जा रहा है सत्ता की ट्रांसफर करने वाले दावों में सच्चाई हो सकती है। आइए एक बार खामनेई के बेटे मुस्तबा के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, जिन्हें अगला सुप्रीम लीडर कहा जा रहा है। 19 मई को जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई, तब आरोप सिर्फ इजरायल पर नहीं, ईरान के एक नेता पर भी लगे। उसका नाम था मुस्तबा खामेनेई। जी हाँ, ये वही मुस्तबा हैं जो अब कथित तौर पर ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं। दावा किया जाता है कि मुस्तबा ने ही राष्ट्रपति रईसी को मरवाया था, क्योंकि खामेनेई के बाद वही अगले उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे थे। इसलिए वो मुस्तबा को खटकने लगे और उन्होंने रईसी को रास्ते से हटा दिया। इससे पहले साल 2009 में भी जब ईरान में चुनाव के नतीजों का विरोध हुआ, तब मुस्तबा ने ही उन प्रदर्शनों को कुचला था। उस वक्त 72 लोगों की मौत हुई थी। मुस्तबा अभी 55 साल के हैं। उन्होंने भी अपने पिता की तरह इस्लामिक शिक्षा ली है। हालांकि वो सार्वजनिक तौर पर कम दिखते हैं, लेकिन माना जाता है कि ईरान के खुफिया विभाग में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। कहा जाता है कि मुस्तबा की इन्हीं खूबियों की वजह से उन्हें अगला सुप्रीम लीडर चुना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 55 साल के मुस्तबा की ताजपोशी खामेनेई की मौत से पहले ही होगी। ईरान में सुप्रीम लीडर ही सबसे ताकतवर होता है। सेना से लेकर हर मामले में उसका फैसला सर्वमान्य होता है। और जनहित में ब्रेक पर जाने से पहले ठंड अलर्ट में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है और अचानक ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फबारी की तस्वीरें देखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।